तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे रोटेट टूल। रोटेट टूल में भी आपके पास ऑप्शन पैनल है। रोटेट टूल के ऑप्शन पैनल से आप क्या कर सकते हैं? रोटेट टूल के ऑप्शन पैनल से आपको पहले कुछ बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप, तो मान लीजिए कि रोटेट टूल के ऑप्शन पैनल से मैंने कुछ तैयार किया, ठीक है, और इसको हमने थोड़ा स्मूथ किया। और मान लीजिए कि मैं जैसे रोटेट टूल को, तो अब यहाँ से मैंने पहले क्या किया था, इसकी एक कॉपी करने के लिए इसको ऑल्ट प्रेस कीजिए, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। लेकिन रोटेट टूल क्लिक कीजिए, एंकर सेटअप कीजिए, फिर ऑल्ट प्रेस कर दीजिए। ये मैनुअल सेटअप था। लेकिन अब देखते हैं हम यहाँ पर, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से रोटेट पैनल आ जाएगा। इस रोटेट पैनल को आप कितना डिग्री चाहते थे उतना डिग्री पर सेटअप कीजिए, ठीक है। इसका एक कॉपी ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉपी आ गया। इससे पहले आपको क्या करना है, इसका सेटअप कर दीजिए एंकर पॉइंट, उसके बाद क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जब भी एंकर पॉइंट का सेटअप होता है तो ये बदल जा रहा है, ठीक है। एंकर पॉइंट का सेटअप जो है ये बदल जा रहा है। मैं इसको, जब तक पैनल खुला हुआ है तब तक इसको सेटअप नहीं कर सकता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे कंट्रोल पैनल से आप सिर्फ सेंटर से ही इसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और मैनुअली क्या कर सकते हैं, मैनुअली इसे सेटअप कीजिए, कॉपी कीजिए और कंट्रोल डी कीजिए। लेकिन आपके पास कुछ चीज़ें जो हैं ऑप्शन पैनल से कम हो जाती हैं। आप स्पेसिफिक पॉइंट से इसे नहीं घुमा सकते हैं अपने इस पार्ट से। आप जहाँ से भी इसे घुमाएंगे वो एरिया सेंटर ऑफ पॉइंट से ही मिलेगा, आपके बताए हुए जगह से नहीं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, वरना कॉपी करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोटेशन टूल को। ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स के कुछ और नए टूल्स, जिसमें स्केल, शेयर और रीशेप है। आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहला टूल है स्केल टूल। अब स्केल टूल भी काम करेगा कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप किसी नॉर्मल प्रिमिटिव को लेते हैं और ब्लैक एरो टूल से इसको स्केल करने की कोशिश करते हैं, तो आपने क्या देखा कि आप इसके सेंटर पॉइंट से ही इसको स्केल कर सकते हैं। इसके स्पेसिफिक जगह से आप इसको स्केलिंग में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन स्केल टूल से आप क्या कर सकते हैं, स्केल टूल से आपके पास ये पावर आ जाती है कि आप क्लिक करें, इसको सही जगह पे इस्टेब्लिश करें, और फिर जब आप इसको स्केल करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर आपने अपना आइकन रखा है वहाँ से ये आसानी से जो है स्केल हो सकता है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं स्केलिंग के लिए, ये उसी जगह से आपको स्केल करके दे देगा। इसका एंकर पॉइंट एक बार सेट हो जाएगा तो आपको स्केलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो था आपका स्केल करने का पार्ट, जो आपने मैनुअल देखा। डबल क्लिक कीजिए, इसका स्केल का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए यूनिफॉर्म स्केलिंग कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्केलिंग का मतलब है कि आप चारों दिशाओं से एक ही तरह की स्केलिंग कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि आप यहाँ पर बदल सकते हैं। अब यूनिफॉर्म में मैं अगर यहाँ से बदल देता हूँ अपने नंबर्स को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूनिफॉर्म, मैं इसको यूनिफॉर्म करता हूँ तो ये एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म में ये डबल डबल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में ये एक ही। तो मैं इसके यूनिफॉर्म को बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक साथ बड़ा छोटा होगा। और नॉन यूनिफॉर्म में आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। आप इसके ऑप्शन स्केल के स्ट्रोक में भी दे सकते हैं, या आपने कोई इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है तो वो इफेक्ट भी आपके, और स्केल स्ट्रोक का स्केल भी जो है वो एक साथ होगा अगर आप इस ऑप्शन पैनल को चेक कर देते हैं, ठीक है। और बाकी आपको कॉपी चाहिए तो हम कॉपी भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 104 यूनिफॉर्म कॉपी, ठीक है, तो आपने देखा कि एक की जगह दूसरी आपको कॉपी मिल गई, ठीक है। तो आप नॉर्मल स्केलिंग और ऑप्शन पैनल के थ्रू भी स्केलिंग कर सकते हैं। मैं यूनिफॉर्म करके कम करता हूँ और इसी कॉपी लाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि आपको एक नॉर्मल और एक उससे छोटी कॉपी आपको मिल गई। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं और मैनुअल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस पार्ट को, जिसमें आप आसानी से देखेंगे कि ये कैसे स्केल होगा, ठीक है। नाउ दूसरा पार्ट है आपके पास शेयर। शेयर क्या करता है? शेयरिंग एक्चुअली क्या होती है? शेयरिंग होती है एक्चुअली जो आपके ये लाइंस होती हैं, इसको पैरेलल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रूप से आपको
इसको मूव करने का मौका मिल जाता है। जैसे मैंने अभी नीचे सेट किया है, तो आप देख सकते हैं कि पैरेलली ये नीचे से मूव कर रहा है। इस तरह के अगर मैं यहाँ सेट करता हूँ, तो वर्टिकली मूव करेगा। तो शेयरिंग का हल्का सा मतलब होता है कि आप इसके लाइंस को हल्का सा एंगल दे सकते हैं या इसका एंगल डेविएट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की किसी तरीके की ज़रूरत पड़ती है अपने प्रिमिटिव्स में या आपने बनाए हुए किसी भी तरह के आइकन्स में या डिज़ाइन में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इसके पास भी टूल्स हैं। इसके पास भी टूल्स में आप देख सकते हैं, आप एंगल बदल सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं, आप एंगल बदल सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है? और इसका हम शेयरिंग एंगल थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ से इसका एंगल बदलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंगल वाइज इसका शेयरिंग कर सकते हैं। इसकी आपको कॉपी चाहिए तो आप इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में आपके पास ये था और उसका रिजल्ट कॉपी के बाद ये आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप शेयर कर सकते हैं। शेयर का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने लाइंस को जो है वो डेविएट कर सकते हैं एंगल वाइज। तीसरा टूल जो है आपके पास वो बहुत ही एसेंशियल टूल नहीं कह सकता मैं इसको। मुझे ये टूल कोई ख़ास पसंद नहीं है। इसका नाम है रीशेप टूल। रीशेपिंग करने के लिए ये टूल बना है। आप अपने किसी भी चीज़ पे क्लिक कीजिए और इसको रीशेप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं क्लिक करके ऐड तो कर रहा हूँ, लेकिन इन पॉइंट से रीशेपिंग नहीं हो रही है, ठीक है? ये ज़्यादा अच्छा काम करता है अगर आप मैनुअल कुछ बनाते हैं और इसके बाद रीशेप टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्लिक करते हैं या इन्हीं पे टूल पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख सकते हैं आप ज़्यादा आसानी से इसे रीशेप कर सकते हैं। मुझे ये टूल ख़ास पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो काम मैं इस रीशेप टूल से कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरे लिए ज़्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से करता है। लेकिन क्योंकि ये टूल है, तो हमें बताना ज़रूरी है कि ये टूल एक्चुअली में आपके लिए किस तरीके का काम करके आपको देता है। तो ये रीशेप टूल है, आप रीशेपिंग कर सकते हैं। आपने जो बनाया है, उसे आप अलग तरीके से अगर मॉडरेट करना चाहते हैं या उसे मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है इसका हैंडलिंग, बशर्ते कि मैं इस्तेमाल करूँ रीशेप टूल का। तो ये अपने-अपने चॉइस की बात है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसे, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये टूल कोई ख़ास पसंद नहीं है। मुझे इससे कोई ख़ास लगाव या हमदर्दी नहीं है। इस वजह से मैं इस टूल को थोड़ा कम ही प्रेफ़र करता हूँ यूज़ करना। लेकिन ये टूल आपको आसानी से जो है डिफ़रेंट डिफ़रेंट काम करके दे सकता है। तो यहाँ पर हमने देखे 3 चीज़ें, आपके पास शेयर टूल था, आपके पास स्केल टूल था और आपके पास रीशेप टूल था। रीशेप टूल में आप डबल क्लिक करने के बाद कोई भी पार्ट नहीं खुलता है, ठीक है? शेयर में खुलता है और स्केल में भी खुलता है। तो ऑप्शन पैनल्स के मामले में 2 टूल काम करते हैं, लेकिन ये तीसरा टूल जो है, इसके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं है। तो इस तरीके से हम शेयर, स्केल और रीशेप का यूज़ करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नई चीज़ों के साथ फिर हाज़िर होंगे।